नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना और दिल्ली दोनों जगह टिकट खरीद बिक्री का बाजार सज गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर बोली लगने लगा है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि इस बार टिकट का रेट 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 3 से 8 करोड़ तक जा सकता है। खरीदार टिकट के लिए बता दें आपकी खरीदार टिकट के लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा यह जा रहा है, बता दें आपको कि उसमें बताया जा रहा है कि राजनीतिक दलों के प्रभावशाली नेताओं के यहां भीड़ लगनी शुरू हो गई है। टिकट चाहने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। यह भीड़ सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, यह भीड़ सिर्फ पटना तक ही नहीं सीमित है, दिल्ली तक पहुंच चुकी है। यह भी सच है कि टिकट, बता दें आपको कि यह भी सच है कि टिकट का बाजार पहली बार नहीं हर 5 साल बाद सजती है। लेकिन 2025 का रेट चौंकाने वाला है। बड़े नेताओं से मिलने और टिकट का जुगाड़ लगाने के लिए, बता दें आपको कि बड़े नेताओं से मिलने और टिकट का जुगाड़ बताने का नेताजी का रेट अलग है। मतलब साफ है कि राजनीति अब सबके बस की बात नहीं रह गई है। बता दें आपको कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात अब राजनीति में मजबूत जगह बनाती चली जा रही है। लिहाजा समाज के वैसे लोग राजनीति से दूर होते जा रहे हैं जो स्वच्छ छवि के ईमानदार चेहरा है। उनके लिए अब समाज सेवा करना आसान नहीं रह गया है। राजनीति भी अब हाईटेक हो गई है। एक जमाना था कि, बता दें कि एक जमाना था कि राजनीति में वही आते थे जो समाज के सबसे लोकप्रिय और जनसेवा, बता दें कि जो समाज के सबसे लोकप्रिय और जनसेवा को अपना धर्म मानते थे। ऐसे लोग चंदा के सहारे चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज का युग हाईटेक हो गया है। बता दें कि चंदा के सहारे पहले ऐसे लोग भी थे जो चंदा के सहारे चुनाव लड़ते थे। उनमें देश प्रेम और लोकतंत्र पर विश्वास और भरोसा था। तब पैसा चुनाव लड़ने का मापदंड नहीं था। आज ऐसा नहीं है। वही सच्चे समाजसेवी हैं जो धन बली है। मतलब धन बल जनबल को पीछे छोड़ दिया है। अब जो सबसे बड़े ताकतवर हैं, जिनके पास अनगिनत पैसा है, समाज को डराने में सबसे आगे हैं, भय और आतंक के प्रतीक माने जाते हैं। बता दें कि भय और आतंक के प्रतीक माने जाते हैं ऐसे लोगों का प्रभाव, ऐसे लोगों का प्रवेश राजनीति में तेजी से होने लगा है। सबके, बता दें कि सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि, बता दें आपको कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की राजनीति क्षेत्रीय दलों के उदय होने के बाद शुरू हुई है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इस तरह की राजनीति क्षेत्रीय दलों के उदय होने के बाद से शुरू हुई है। राष्ट्रीय दलों में आज भी अच्छे लोग हैं और आते जाते रहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों में सभी साफ सुथरी छवि के नहीं आते, जिससे राजनीति मैली होती जा रही है। हर चुनाव में 25 से 30% लोग पैसों के बल पर सांसद और एमएलए बन रहे हैं। फिर जब वे नेता, बता दें कि जब वे जीत कर आ जाते हैं तो उस क्षेत्र का नजारा क्या रहता है, इससे बताने की जरूरत नहीं है। राजनीति में यह विकृति 1990 के बाद पनपी है। पहले बता दें कि पहले आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशी को कुछ बड़े नेता सहयोग कर देते थे। पहले की बात करें तो पहले आर्थिक रूप से जो कमजोर प्रत्याशी होते थे उसको कुछ बड़े नेता सहयोग कर देते थे और उनकी चुनावी नैया किनारे लग जाती थी। आज ये इतिहास बन गया है। राष्ट्रीय दलों को छोड़कर क्षेत्रीय दलों में 25% टिकट की बोली लगती है। इस बोली में जो सक्षम रहते हैं वे टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। बता दें कि इस बोली में जो सक्षम है
वो टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। इस बार भी यही तमाशा होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के बता दें आपको कि स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर लोकसभा और विधानसभा में सभी अच्छे और स्वच्छ छवि के लोग नहीं पहुंच पाते। इस तरह के धन बलि को लोगों को बता दें कि इस तरह के धन बलि को लोगों को विकास और जनता की चिंता कम और अपनी चिंता अधिक रहती है, और इसी का नतीजा होता है कि क्षेत्रीय विकास पीछे छूट जाता है। गांधी, लोहिया, नेहरू, पटेल और जयप्रकाश नारायण के इस देश में जो नई परिपाटी शुरू हुई है, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। इस पर सभी राजनीतिक दलों को चिंतन करने की जरूरत है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सदन में केवल बता दें कि नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सदन में केवल बाहुबली और धन बलि ही दिखेंगे। संविधान को जानने और पढ़ने वालों की कमी हो जाएगी। आम जनता अपने संवैधानिक अधिकार को भूलने लगेंगे। जो भी हो, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टिकटों को लेकर बता दें आपको, बिहार विधान चुनाव से पहले टिकटों को लेकर सभी दलों में माथापच्ची चल रही है। वहीं कुछ दलों में कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बता दें कि कुछ दलों में अभी भी कुछ सीटों को लेकर पाने के लिए बोली भी लगाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों से जो खबर सामने आ रही है, उसमें इस बार टिकट का रेट 3 करोड़ से 8 करोड़ हो गया है। बता दें कि इस बार जो टिकट का रेट है वो 3 करोड़ से 8 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बिना धुआं की आग नहीं निकलती।